ये तत्त्वदभयो शृणोति नानुनिष्ठानितं मे मातं सर्वज्ञानविमूढा सतानि विद्धिर्नष्टानचेतसः। ये तत्त्वभयो शृणुते नानुनिष्ठानि मे मतं। तीसरे श्लोक में वर्णित सिद्धांत के अनुसार चलने वाले के लाभ का वर्णन 31वें श्लोक में करने के बाद इस सिद्धांत के अनुसार न चलने वाले के पृथक्कृत करने हेतु यह तू पद का प्रयोग हुआ है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें ही सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण किया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना, भगवान पर दोषारोपण करना, कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा, ममता का सर्वथा त्याग हो तो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। इस प्रकार मानना भगवान के मत पर दोषारोपण करना है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। सर्वज्ञान विमूढ़ानम तानः। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण करते हैं, वे सब प्रकार के ज्ञानी विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविज़न आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खाना पीना आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। गीता के 16वें अध्याय 11वां श्लोक ऐसे लोगों यानी संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। अचेतसः। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असंसार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि परमार्थिक बातों का भी ज्ञान विवेक नहीं होता है। उनमें चेतना नहीं होती है, वे पशुओं की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्ति पेच मूढ़ पुरुष होते हैं। मोघासा मोघ कर्मोणि मोघा ज्ञाना विचेतसे। विधिष्ठिनष्ठानम। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। मनुष्य जीवन में अंतरात्मा मुक्ति संभावना रहती है। गीता के 18वें अध्याय 5वां श्लोक। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसे वर्तमान में है वैसे ही भविष्य भी बना रहे, तो उन्हें भगवत प्राप्ति में वंचित रह जाने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इसी कारण भगवान ऐसे मनुष्यों के लिए नष्टान विद्धि पदों का प्रयोग किया है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाला मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु है। तो हास्य परिपरिनिथौ। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहता,
पर राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य तादात्म्य ममता और कामना से आबद्ध होकर बार बार नीच योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझने की बात कहते हैं। 31वें और 32वें दोनों श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और न चलने वाला मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान माने या न माने, इसमें भगवान कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उनका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके ममता अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है।